नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। नीट पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के युवा सड़कों पर हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी नीट मामले को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी मौन साधे हुए हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन ने बैठक कर लोकसभा और राज्यसभा में नीट मामले को लेकर सरकार से सकारात्मक बात करना चाह रही है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान कई बार कह चुके हैं, लेकिन सरकार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा करने से पीछे हट रही है और सदन में सरकार नीट मामले पर चर्चा करना नहीं चाह रही है। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान जैसे नेता प्रतिपक्ष ने नीट मामले पर बात करना शुरू किया, इसके बाद उनके माइक को ही बंद कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब नीट मुद्दे को उठा रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद कर दिया गया, जिसको कांग्रेस ने तानाशाही करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए एक पोस्ट में लिखा है कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दों पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है। वहीं अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। ट्वीट के अनुसार पेपर लीक मामले पर सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाह रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य लगातार पेपर लीक की घटनाओं से बर्बाद हो रहा है। पेपर लीक के अधिकांश मामले हरियाणा में देखे गए हैं। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और जब इस मामले को सदन में उठाया गया तो माइक बंद कर दिया गया। अगर नेता विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाएगा तो इससे विपक्षी सांसदों में नाराजगी होगी और सदन में यही हुआ। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितता को लेकर के लाखों छात्र और उनके माता पिता परेशान हैं और वे चाहते हैं कि इसका जल्द समाधान होना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए और इसी के चलते हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। वे हमारे नेता विपक्ष को 1 मिनट के लिए भी बोलते नहीं देख रहे हैं और उनका माइक ही बंद कर दिया जा रहा है। सरकार पुराने तरीके से ही तानाशाही कर रही है और इससे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा होगी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर माइक ऑफ कर आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। बता दें, लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद संसद की दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों सदनों की वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला से सदन में नीट पर चर्चा करवाने की मांग की थी। ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपनी बात कहें, अभी जो कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ओम बिरला पर इसी दौरान पीछे से बोल रहे सांसदों ने माइक बंद करने के आरोप लगाए, जिसके जवाब में बिरला ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं कोई माइक नहीं बंद करता। ओम बिरला ने कहा कि ये पहले ही बताया गया था कि स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नहीं चलेंगे। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और कहा कि हिंदुस्तान के छात्रों को हम साझा संदेश देना चाहते थे विपक्ष और सरकार की तरफ से कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि छात्रों का सम्मान करने के लिए हम नीट पर चर्चा करें। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी की माइक बंद कर दिया गया। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये बात पूरी खत्म होती इससे पहले राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। आप भी देखिए इस वीडियो में, राहुल के सेंटेंस पूरा करने से पहले ही माइक को बंद कर दिया गया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब
अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। आपको बता दें, लोकसभा की वीडियो क्लिप को कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। वही राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस के नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे भी पेपर लीक के मुद्दे पर बात कर रहे थे। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले पर ये सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाह रही है। सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर सकारात्मक नहीं है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। क्या सरकार भूल गई है कि इस बार 2019 वाली बात नहीं है? इस बार मोदी बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में मोदी को धैर्य पूर्वक काम करना चाहिए और विपक्ष की बातों को भी सुनना चाहिए। वहीं अभी से मोदी का इतनी तानाशाही सही नहीं है, कब तख्ता पलट हो जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन मोदी और ओम बिरला अपनी ओछी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से सदन में जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष मजबूत स्थिति में नहीं था। वहीं सदन में जनता के लिए आवाज उठाने पर विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया जाता था, लेकिन वो दौर और था। अब मोदी को कदम कदम पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई थी। वहीं विपक्ष ने मांग की थी कि देश में चल रहे नीट विवाद को लेकर चर्चा की जाए और एक साझा संदेश देश के छात्रों को दिया जाए। वहीं संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि कल विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई और सर्वसम्मति थी कि आज नीट के मुद्दे पर चर्चा चाहिए। हिंदुस्तान के छात्रों से कहना चाहूंगा कि यह आपका मुद्दा है। हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हैं। तो हमें लगा कि यहाँ संसद में चर्चा हो और फिर राष्ट्रपति का भाषण हो। वहीं मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि ये युवाओं का मुद्दा है और इस पर अच्छे से चर्चा होनी ही चाहिए, प्यार से चर्चा होनी चाहिए और सम्मान पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। हम सम्मान पूर्वक करेंगे, आप भी चर्चा में हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। घबराए हुए हैं कि क्या होने वाला है नीट में, तो संसद में ये संदेश जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष छात्रों की बात करता है। आपको बता दें, विपक्ष सरकार पर कथित नीट धांधली की जांच में लीपापोती का आरोप लगा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार नीट समेत कई पेपर लीक मामले पर एक्टिव नहीं है और सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति महोदय ने सरकार के मुखिया के नाते अपनी भाषणों में विपक्ष का उल्लेखन किया, तो इसमें लीपापोती किस चीज की है? सीबीआई ने अभियुक्त तो पकड़ना शुरू कर दिया है। हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एनटीए के जो दायित्व में थे उन्हें हटाकर उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। सभी सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। हम लीपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों के हित में उनके मन में कोई नफरत नहीं फैलाई जाए। मैं विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो भ्रमित ना करे। बता दें कि छात्रों के हितों के लिए, देश की जनता के हितों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी आखिर नीट मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि देश में बड़े बड़े मुद्दे पर मोदी जी ने चुप्पी साधी हुई थी। वहीं सरकार की इन सभी विफलताओं को विपक्ष किस तरह से जनता के सामने उजागर करता है, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।